हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की 4th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मौन वाचन कौन कौन से होते हैं, और अब 5th क्लास में हम डिस्कस करते हैं वाचन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है। बच्चों को बोलना सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो वाचन शिक्षण में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है अक्षर बोध विधि। कौन सी विधि है ये? इसमें अक्षर की पहचान किया जाता है, यानी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध अध्ययन करना तथा यानी क्रम से अध्ययन करना, क्रम से सीखना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से करना तथा स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ना। बच्चों को पहले अक्षरों को ज्ञान कराते हैं, फिर शब्दों को और शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, यानी सबसे पुरानी विधि है ये। ध्वनि साम्य विधि, इसमें एक सी ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ सिखाते हैं, तब यह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। जैसे श्रम, भ्रम, क्रम, इसमें जो भी इस तरह के वर्ड होते हैं, जो भी एक से होते हैं, उन्हें एक साथ सिखाते हैं। जैसे काम, राम, दाम, शाम, इस तरह से जो भी वर्ड सेम होते हैं, जो एक से होते हैं, उनको एक साथ सिखाते हैं, उन्हें कहते हैं ध्वनि साम्य विधि, यानी ध्वनि समान है इनके। वाक्य शिक्षण विधि किसको बोलते हैं? वाक्य शिक्षण विधि। इसमें शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा अपने मन के भावों को अक्षर और शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग कराते हैं। जैसे चित्रों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, श्यामपट्ट के माध्यम से आदि में वाक्यों को लिखकर बच्चा शिक्षण का अनुकरण करके वाक्य बनाना सीखे और बोलना भी। तो इसके माध्यम से इसलिए ही बच्चों को जो चार्ट बनवाए जाते हैं, चित्र बनवाए जाते हैं, या फिर श्यामपट्ट पे जो भी यानी बोर्ड पर जो भी सिखाया जाता है कि बच्चा स्वयं कुछ सीख सके, बना सके। कहानी विधि, कहानी विधि किसको बोलते हैं? अनेकों चित्रों की सहायता से बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। चित्रों के द्वारा कहानी सुनाने से बच्चों को कहानी याद भी हो जाती है और वे समझ जाते हैं। साथ ही बच्चों में नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी होता है। कहानी विधि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है, इसलिए हम वाचन में कहानी विधि का भी प्रयोग करते हैं। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो अपनी हमारी ओर ध्यान भी अपना केंद्रित करते हैं। सामूहिक पठन विधि, यानी समूह में पढ़ना। जो भी बच्चे 4-5 बच्चे समूह में पढ़ते हैं, या फिर समूह में एक साथ बोलते हैं, या फिर कोई भी ABCD वगैरह, पहाड़े, ये सब जो समूह में बोलते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर 2 1 2 2 2 4, इस तरह से जब एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सामूहिक पठन विधि, यानी समूह में पढ़ना। सामूहिक यानी समूह में पढ़ना। इसमें सभी बच्चे साथ में पठन करते हैं। पहाड़ों का, गीतों का, कविताओं का सभी छात्र एक साथ अनुकरण करते हैं। इसमें लय, गीत, आरोह, अवरोह सहित पठन किया जाता है, परंतु इस विधि से आसपास की कक्षाओं में परेशानी हो सकती है। अनुकरण विधि, इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं और शिक्षक एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं, बच्चे उसी को दोहराते हैं। इसे सुनो और कहो विधि भी कहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी है। वेरी मोस्ट विधि है ये, और पूछी भी गई है ये। इसमें क्या होता है, जैसे टीचर बोले कि A फॉर एप्पल, फिर इस तरह से फिर बच्चा दोहराता, फिर टीचर बोले कि B फॉर बॉल, फिर बच्चा दोहराता, तो इसे कहते हैं अनुकरण विधि। यानी इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं और शिक्षक एक शब्द का उच्चारण करते हैं, यानी बोलते हैं, बच्चे उसी को दोहराते हैं। इसे सुनो और कहो के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुनो और कहो विधि भी कहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी है। साहचर्य विधि किसे कहते हैं? साहचर्य विधि। इस विधि में वस्तुओं, चित्रों, खिलौनों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिखकर रखे जाते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु पर आगे रख दिया जाए। इसमें बालक धीरे धीरे अभ्यास करके अनेक वर्णों और शब्दों को जान जाते हैं। यानी
ए अक्षर बना दिया एक कार्ड पर और एक पे बना दिया एफ मतलब एप्पल। तो एप्पल के सामने ए के सामने वो एप्पल रख देगा और अलग अलग मतलब बहुत सारे अक्षरों को और बहुत सारे कार्डों को हम मिक्स कर देंगे। फिर बच्चा बताएगा कि ए फॉर एप्पल होता, बी फॉर बॉल। इस तरह से ये विधि भी होती है, इसे कहते हैं साचार्य विधि। इस विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था, इसलिए इस विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। इस विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। देखो और कहो विधि। इस विधि में छात्र के सामने पहले चित्र दिखाया जाता है, फिर छात्र सोच समझकर उस चित्र के बारे में बताता है। इस विधि से बच्चे बौद्धिक विकास तेजी से होता है, जैसे कमल का फूल दिखाकर पूछना या फिर एप्पल को दिखाकर पूछना कि क्या है, इसका नाम क्या है, या फिर किसी भी चीज को दिखाना और उसका नाम पूछना। तो ये आपकी सिखाने की यानी वाचन सिखाने की यानी बोलने की मोस्ट विधियां है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, या कोई से भी सेमेस्टर की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।